विजयपुर नामक गांव में समीर नाम का एक आदमी रहता था। समीर के पिताजी उस गांव के सरपंच थे। समीर को इस बात का बहुत घमंड था, इसलिए वो गांव वालों के साथ बदमाशी करता रहता था। एक बार समीर अपने ट्रैक्टर पर खेतों की तरफ जा रहा था, तभी उसके सामने एक गांव वाला अपनी बाइक पर आ रहा था। समीर जानबूझकर उस बाइक वाले को अपने ट्रैक्टर से टक्कर मार देता है, जिससे वो गांव वाला दूर जा गिरता है। असल में समीर ये चाहता था कि गांव में किसी के पास भी मुझसे अच्छी चीज ना हो, इसलिए वो बाइक से आदमी को उठाने की बजाय उसकी बाइक को आग लगा देता है। तब वो आदमी उठकर कहता है, अरे ये क्या समीर बाबू, एक तो तुम्हारे ट्रैक्टर ने मुझे टक्कर मारा, ऊपर से तुम मेरी बाइक भी जला दी। अरे ये कहाँ का इंसाफ है। तब समीर ने गुस्से से कहा, अगली बार अपनी बाइक पर मेरे सामने मत आना, वरना मैं तुम्हें भी जला दूंगा। अब दफा हो जाओ यहाँ से और अपनी शक्ल मत दिखाना। वो बेचारा गांव वाला सरपंच के पास जाकर समीर की शिकायत लगाता है। तब सरपंच ने कहा, अरे समीर तो बच्चा है, इसलिए ऐसी हरकतें करता रहता है। इस तरह सरपंच कुछ पैसे देकर गांव वालों का मुंह बंद करवा देता था। आए रोज समीर की दादागिरी अब बढ़ते ही जा रही थी। उसी गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान भी रहता था। उसका एक बेटा था। रामू दिन रात खेतों में काम करके अपने बेटे को पढ़ा रहा था। रामू के बेटे का नाम विजय था और वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। इस बात का पता समीर को चलता है और वो अपने पिताजी से कहता है, क्या आपको पता है रामू अपने बेटे को मैकेनिकल इंजीनियर बना रहा है? ये सुनकर सरपंच ने कहा, अरे हाँ तो क्या हुआ बेटा? तब समीर ने कहा, अगर वो मैकेनिकल इंजीनियर बन गया तो पता है क्या होगा? उसके पास आपसे भी ज्यादा पावर आ जाएगी और कानून भी फिर उसी के साथ होगा। फिर वो आपका राज नहीं रहने देगा इस गांव में। ये सुनकर तो सरपंच भी परेशान हो गया और कहा, अरे तुम ठीक कह रहे हो समीर, हमें इस किसान के बेटे को किसी तरह पढ़ने लिखने से रोकना होगा, लेकिन तुम ये सब कैसे करोगे? तब समीर ने कहा, अरे पिताजी आप फिक्र ही मत कीजिए और ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं उस किसान के बेटे को देख लूंगा। समीर अपने आदमियों के साथ जाकर रामू की जमीन पर कब्जा कर लेता है। रामू बेचारा बहुत गरीब आदमी था और वो समीर और सरपंच का कुछ नहीं कर पाता। इस तरह रामू की जमीन उसके हाथ से चली जाती है। रामू का बेटा विजय गांव में वापस आता है। तब रामू उसे सरपंच और समीर के बारे में सारी बात बताता है और कहता है, बेटा वो लोग नहीं चाहते कि तुम पढ़ लिख कर बड़े आदमी बनो, इसलिए वो लोग ये सब कर रहे हैं। ये सुनकर विजय ने कहा, इस बार समीर ने गलत आदमी से पंगा लिया है। वो नहीं जानता कि मैं एक साइंटिस्ट बन चुका हूँ और मैं अब इसे अपनी पावर दिखाऊंगा। विजय पुलिस कमिश्नर को गांव में बुलाता है। कमिश्नर समीर को पकड़कर अपने साथ ले जा रहा था। तब गांव का सरपंच कहता है, ए कमिश्नर, ये तुम क्या कर रहे हो? ये मेरा बेटा है, क्या तुम मुझे नहीं जानते? तुम इसे ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये सुनकर पुलिस कमिश्नर ने कहा, सरपंच जी मुझे ऊपर से ऑर्डर्स हैं, मैं मजबूर हूँ, कुछ नहीं कर सकता, आपके बेटे को साथ ले जाना ही पड़ेगा। कमिश्नर सरपंच के बेटे को अपने साथ ले जाता है। इस तरह विजय अपनी जमीन सरपंच के चुंगल से बचा लेता है। कुछ दिन बाद समीर जंगल से छूटकर गांव में वापस आता है और कहता है, पिताजी मैं उस रामू के बेटे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब सरपंच अपने बेटे से कहता है, ए समीर, अब तुम उस विजय से पंगा मत लेना, वरना फिर से जेल की हवा खानी पड़ेगी। तब समीर ने कहा, पिताजी आप फिक्र मत कीजिए, इस बार मैंने ऐसा प्लान बनाया है कि पुलिस भी मेरा कुछ नहीं कर पाएगी। समीर अपने एक पुराने दोस्त के पास शहर जाता है, जो कि एक लालची साइंटिस्ट था। पैसे के लिए वो कुछ भी कर सकता था। समीर ने उस साइंटिस्ट से कहा, मुझे एक ऐसा रोबोट बनाकर दो जो मेरे काबू में हो, जो मैं कहूँ वो करना चाहिए और बहुत ही विशाल और ताकतवर होना चाहिए। तब साइंटिस्ट ने कहा, अरे ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक रिमोट कंट्रोल रोबोट बनाऊंगा जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली होगा और तुम्हारी हर बात भी मानेगा, लेकिन इसके लिए बहुत सारा रुपया लगेगा। ये सुनकर समीर ने कहा, अरे तुम पैसों की फिक्र मत करो, तुम्हें जितना पैसा चाहिए ले जाओ, बस मुझे एक अच्छा सा रोबोट बना कर दो। मुझे उस विजय के बच्चे से अपना बदला लेना है।
साइंटिस्ट के पास एक विशाल रोबोट था जिस पर वो कुछ अजीब से एक्सपेरिमेंट करता है। देखते ही देखते वो रोबोट एक जायंट टाइटन मॉन्स्टर में बदल जाता है। साइंटिस्ट वो येलो टाइटन मॉन्स्टर समीर के हवाले करता है। समीर टाइटन मॉन्स्टर को देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, अब मैं देखता हूँ कि विजय मुझे कैसे रोकता है। समीर टाइटन मॉन्स्टर को लेकर गांव में जाता है और टाइटन मॉन्स्टर से कहता है, सुनो येलो टाइटन मॉन्स्टर, गांव में जाओ और पूरे गांव में तबाही मचा दो। सबको पता चलना चाहिए कि समीर का रोबोट आ चुका है। सभी गांव वाले इतने विशाल टाइटन मॉन्स्टर को देखकर बहुत डरे हुए थे। ये सब देख समीर बहुत खुश होते रहता है। तब एक गांव वाला जाकर विजय को समीर और टाइटन मॉन्स्टर के बारे में सारी बात बताता है। ये सुनकर विजय ने कहा, लगता है उस समीर को सबक सिखाना ही पड़ेगा। वो क्या समझता है, ये इस टाइटन मॉन्स्टर से मुझे हिरा देगा। विजय के पास एक सुपर कार थी और विजय एक साइंटिस्ट था, इसलिए वो कार पर कुछ एक्सपेरिमेंट करता है। इसलिए वो कार की थोड़ी सेटिंग करता है जिससे वो कार एक रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तभी वो कार रोबोट बोलने लगता है, थैंक यू फॉर ट्रांसफॉर्मिंग मी सर। अब बताइए मुझे आपके लिए क्या करना होगा। तब विजय कार रोबोट को उस टाइटन मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए कहता है। सुपर कार रोबोट गांव में आता है। तब वो टाइटन मॉन्स्टर गांव में तबाही मचा रहा था। तभी येलो टाइटन मॉन्स्टर और सुपर कार रोबोट का मुकाबला होता है। सुपर कार रोबोट एक बहुत ही एडवांस रोबोट था और वो येलो टाइटन मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। तब पुलिस आकर समीर को हमेशा हमेशा के लिए पकड़कर अपने साथ ले जाती है। सुंदरपुर नाम का एक खूबसूरत गांव था। उस गांव में शक्ति नाम का एक सरपंच रहता था। वो हमेशा न्याय करता था, गांव के सभी लोगों का बहुत ख्याल करता था, इसलिए सभी लोग शक्ति से बहुत प्यार करते थे। उसी गांव में विष्णु नाम का एक घमंडी धनवान रहता था। वो हमेशा उल्टे सीधे काम किया करता, इसलिए सभी गांव वाले उससे नफरत करते थे। विष्णु जब भी किसी गांव वाले से अन्याय करता तो शक्ति विष्णु को इस जुर्म के मुताबिक सजा देता था, इसलिए विष्णु बहुत परेशान था। एक दिन घमंडी धनवान अपने एक आदमी से कहता है, मेरे पास इतनी दौलत है लेकिन इस गांव में मेरी कोई इज्जत नहीं करता, लेकिन उस शक्ति की सब लोग बहुत इज्जत करते हैं। तब विष्णु का वो आदमी कहता है, अरे वो इसलिए मालिक क्योंकि शक्ति साहब इस गांव के सरपंच हैं, इसलिए सभी गांव वाले उसकी इज्जत करते हैं। तब धनवान गुस्से से कहता है, वो शक्ति सरपंच बनकर इस पूरे गांव पर राज कर रहा है, अब मुझे इस गांव का सरपंच बनना ही होगा। लेकिन मालिक ये नहीं हो सकता, शक्ति के साथ गांव के सभी लोग हैं, वो आपको कभी इस गांव का सरपंच नहीं बनने देंगे। इस गांव पर सिर्फ उसी का राज हो सकता है जिसके पास जनता हो, उसी के पास पावर होगी और वही इस गांव पर राज कर सकता है। ये सुनकर विष्णु अपने आदमी से कहता है, इस गांव पर राज करने के लिए अगर पावर ही सब कुछ है तो फिर मैं इस गांव का सबसे शक्तिशाली इंसान बनूंगा। अगले दिन विष्णु शहर की तरफ निकल पड़ता है और एक साइंटिस्ट के पास जाता है और उसे कहता है, ए साइंटिस्ट, तुम्हें जितनी भी दौलत चाहिए ले लो, इसके बदले में मुझे एक पावरफुल रोबोट बना कर दो। वो साइंटिस्ट एक लालची इंसान था, इसलिए वो विष्णु से कहता है, ठीक है सर, आप मुझे 10 लाख रुपए दे दें, मैं आपको एक रोबोट बना कर दूंगा। ये सुनकर विष्णु उसे एक सूटकेस में मुंह मांगी रकम देकर वहां से चला जाता है। वो लालची साइंटिस्ट विष्णु के लिए एक सुपर जेसीबी रोबोट बनाता है। विष्णु अपने रोबोट को लेने के लिए फिर से उस साइंटिस्ट के पास आता है। तब वो साइंटिस्ट कहता है, ये रोबोट मैंने बहुत मेहनत से बनाया है और इसका सारा कंट्रोल एक रिमोट कंट्रोल में ट्रांसफॉर्म कर दिया है। आज से ये रोबोट आपकी हर बात मानेगा और आप इसे जो भी हुक्म दोगे ये वही करेगा। ये सब सुनकर विष्णु बहुत खुश हो जाता है और उस रोबोट को लेकर गांव में वापस आता है। आरसी जेसीबी रोबोट को देखकर सभी गांव वाले बहुत डर जाते हैं। तब सरपंच के कुछ आदमी उस रोबोट को रोकने के लिए आते हैं, लेकिन वो रोबोट इन सब आदमियों को मार डालता है। ये सब देखकर सभी गांव वाले और भी डर जाते हैं।
तब विष्णु शक्ति से कहता है, आज से इस गांव का सरपंच मैं हूँ, आज से इस गांव पर सिर्फ मेरा राज होगा। तब शक्ति कहता है, मैं तुम्हें इस गांव का सरपंच नहीं बनने दूंगा। ये सुनकर विष्णु अपने रोबोट से कहता है, आरसी जेसीबी रोबोट, इस सरपंच को मार डालो, अब गांव पर मेरा राज होना चाहिए। तब आरसी जेसीबी रोबोट सरपंच पर हमला करता है और उसे वहीं पर मार डालता है। शक्ति के मरने के बाद विष्णु इस गांव का सरपंच बन जाता है। यूं कुछ दिन बीत जाते हैं। शहर से शक्ति का बेटा वापस आता है। वो शहर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए गया हुआ था। तब एक आदमी उसे बताता है, विष्णु नाम के आदमी ने तुम्हारे पिताजी को मार डाला और अब उनकी जगह इस गांव का सरपंच बन चुका है। शक्ति के बेटे का नाम अरुण था। वो इस आदमी से कहता है, आप लोगों ने विष्णु को क्यों नहीं रोका और उसने मेरे बाप को मार डाला। कुछ लोगों ने विष्णु को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन विष्णु के पास एक आरसी जेसीबी रोबोट है। इस जेसीबी रोबोट ने सब लोगों को मार डाला जो विष्णु को रोकने के लिए आए थे, और अब आपको भी इस गांव से चले जाना चाहिए। अगर विष्णु को पता चल गया कि आप शक्ति के बेटे हैं तो वो आपको भी मार डालेगा। अरुण उस गांव के पास वाले जंगल में आता है और अपने लिए एक सीक्रेट लैब बनाता है। तब अरुण कहता है, अब मैं भी एक मैजिकल रोबोट बनाऊंगा। इस रोबोट से विष्णु के जेसीबी रोबोट को खत्म करना होगा, फिर मैं अपने पिताजी का बदला विष्णु से ले सकता हूँ। तब से अरुण उस लैब में दिन रात काम करने लगा और वहाँ पर एक मैजिकल रोबोट बनाने का काम शुरू कर दिया। बहुत से एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो एक सुपर रोबोट बनाता है। अरुण अपने उस रोबोट को गांव में भेजता है ताकि वो शक्ति के जेसीबी रोबोट को मार डाले। सुपर रोबोट जैसे ही गांव में आता है, जेसीबी रोबोट उसका रास्ता रोक लेता है। अरुण वहां छुपकर ये सब देख रहा था। तब आरसी जेसीबी रोबोट और सुपर रोबोट में लड़ाई शुरू हो जाती है। विष्णु का आरसी जेसीबी रोबोट बहुत पावरफुल बनाया गया था, इसीलिए वो अरुण के रोबोट को डिस्ट्रॉय कर देता है। कुछ देर बाद आरसी जेसीबी रोबोट वहां से चला जाता है। अरुण उस ट्रैक्टर की मदद से डिस्ट्रॉय रोबोट को फिर से अपनी लैब में लेकर आता है और कहता है, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। मैंने अपने पिताजी का बदला लेना है। क्यों ना मैं इस रोबोट का रेस्टोरेशन करके इसको एक मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट में बदल दूं। आखिर वो भी तो एक आरसी जेसीबी रोबोट है ना, इसलिए वो ज्यादा पावरफुल है। अब जेसीबी रोबोट का मुकाबला सिर्फ मैजिकल सुपर ट्रैक्टर रोबोट ही कर सकता है। तब अरुण उस ट्रैक्टर का रेस्टोरेशन करना शुरू कर देता है। यहाँ गांव में विष्णु ये सोच रहा था कि आखिर वो सुपर रोबोट किसका था। तब विष्णु का आदमी आकर उसे बताता है, अरे आपका जेसीबी रोबोट तो बहुत शक्तिशाली निकला, उसने एक रोबोट को भी खत्म कर दिया। आपका जेसीबी रोबोट बहुत शक्तिशाली है, इसे अब कोई नहीं हिरा सकता। ये सब सुनकर विष्णु और भी ज्यादा घमंड में आ जाता है। वहाँ लैब में अरुण उस ट्रैक्टर का रेस्टोरेशन करता है। काफी मेहनत के बाद वो साधारण ट्रैक्टर एक मैजिकल सुपर ट्रैक्टर रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मैजिकल सुपर ट्रैक्टर रोबोट को देखकर अरुण कहता है, इस बार मैं अपने पिताजी का बदला लेने के लिए इस रोबोट के साथ जाऊंगा। विष्णु को भी पता होना चाहिए कि शक्ति का बेटा अपने पिताजी का बदला लेने आ चुका है। तब अरुण अपने मैजिकल सुपर ट्रैक्टर रोबोट को लेकर गाँव में जाता है। विष्णु को पता चलता है कि कोई आदमी एक मैजिकल सुपर ट्रैक्टर रोबोट लेकर गांव में आया है। तब विष्णु अपना आरसी जेसीबी रोबोट लेकर अरुण को रोकने के लिए उसके सामने आ जाता है और कहता है, तुम आखिर कौन हो और मेरे इस गांव में क्या करने आए हो। ये सुनकर अरुण कहता है, मैं सरपंच शक्ति का बेटा हूँ, जिसको तुमने इस रोबोट से मार डाला था। अब मैं तुमसे अपने पिताजी का बदला लेने आया हूँ। अरे जाओ जाओ, मेरा ये आरसी सुपर जेसीबी रोबोट बहुत पावरफुल है और इसको कोई खत्म नहीं कर। तब अरुण अपने सुपर ट्रैक्टर रोबोट से कहता है, सुनो रोबोट, इसने मेरे पिताजी को मार डाला था, तुम इसको मार डालो। मैजिकल सुपर ट्रैक्टर रोबोट विष्णु को भी वहाँ पर मार डालता है।